हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज के इस प्रकार रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपसे क्या छुपाई रखी है। ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड नहीं चाहती है कि आपको पता लगे। ठीक है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपसे क्या छुपा के रखी है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है। यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस है। ये आपकी ऑप्शन 1 है हायर पावर, ये आपकी ऑप्शन 2 है राउंड एंड राउंड, एंड ये आपकी ऑप्शन 3 है हैप्पी हैप्पी। ऑलराइट, इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे पिक कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं, तब तक आप अपनी ऑप्शन पिक कर लीजिए। हेलो ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको पता नहीं लगने देना चाहती हैं। ठीक है। चलिए हम आपकी पहले कार्ड शफल करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, यहाँ जो आपकी कार्ड्स आई है वो मुझे दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको लाइफ में बड़े काम करने से रोक रही है। यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत है, पर कहीं ना कहीं आपने टाइम वेस्ट कर दी है, कहीं ना कहीं आप ट्राई करने से घबरा गए हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज़ बैठ गई है कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे या आपके अंदर इतनी पोटेंशियल नहीं है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि आपको वो प्रोटेक्ट की बैठी हुई है, आप रास्ते में नहीं निकल रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको पकड़ के रखी है, जकड़ के रखी है। उनको ऐसा लगता है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा लगता है जैसे कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको दुनिया से नहीं मिलने दे रही है, चीज़ों को ट्राई नहीं करने दे रही है, बिकॉज़ वो आपको प्रोटेक्ट की रखी हुई है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रिजेक्शन से डरती है। ठीक है। एंड सिंस वो रिजेक्शन से डरती है, जिसकी वजह से आपके अंदर की जो पोटेंशियल है उस चीज़ को बाहर नहीं उभरने दी जा रही है। यहाँ आप सर्टेन चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिसे आप ट्राई करने से डरते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जानते हैं कि आप उसमें एक्सीलेंट है, आप जानते हैं कि आप उस पर काम करेंगे तो आप उसमें जीत हासिल करेंगे एंड आप दूसरों से काफ़ी बेटर करेंगे, बट कहीं ना कहीं आप ट्राई करने से डरते हैं बिकॉज़ आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं परफेक्ट ना रहूँ तो लोग आपको जज कर बैठेंगे। कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने अपनी जो पोटेंशियल है उसे आपने कम कर दी है, या सर्टेन चीज़ें आपने ट्राई नहीं की, या फिर वक्त रहते सर्टेन चीज़ों को आपने किया नहीं बिकॉज़ आपके अंदर एक डर है किसी तरीके की रिजेक्शन की। यहाँ स्ट्रेट अवे मैं देख रही हूँ एक डर बैठी हुई है रिजेक्शन की। आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको ये बताने से डर रही है या आपको ये बताना नहीं चाहती है कि आपके अंदर एक तरीके से रिजेक्शन की डर है। अगर आप करना चाहे, हो सकता है फर्स्ट टाइम अगर आप ट्राई करें, तो यहाँ पे सर्टेन मैं ये भी देख रही हूँ कि जज होने से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि अगर आप लाइफ में परफेक्ट ना रहे तो आपको जज कर ली जाएगी, या लोग आपको गलत नज़र से देखेंगे, या लोग आपको काफ़ी ज़्यादा जज करेंगे। एंड कहीं ना कहीं जजमेंट कि दूसरों की जजमेंट से आप काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, दूसरों की नज़र में परफेक्ट होना, यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप सर्टेन चीज़ों में एक्सेलेंट नहीं हैं, या सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, या अगर आप कर भी सकते हैं आप दूसरों को अपने उस हिसाब
आपसे पोटेंशियल नहीं दिखा सकते हैं। वैसे आपको पता है कि ऐसे सर्टेन काम है, ऐसे सर्टेन आइडियाज़ है जिस पे अगर आप काम करेंगे आप दूसरों से बेहतर कर देंगे। बट व्हाट इफ़ वाली है ना, वो जो ट्राई करने वाली जो चीज़ होती है, वो ट्राई आप करने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। एंड वो ट्राई इसलिए भी करने से डर रहे हैं बिकॉज़ यहाँ किसी तरीके की रिजेक्शन से आपकी सबकॉन्शियस माइंड डरती है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि चीज़ों को हमेशा परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं हमेशा बैलेंस डिसीजन लेने की। यहाँ आप दूसरों की मदद कर देंगे, बट जब बात खुद की मदद करने की आती है आप पीछे हट जाते हैं बिकॉज़ यहाँ कहीं ना कहीं डर बैठी हुई है आपकी सबकॉन्शियस माइंड की कि आप रिजेक्ट हो जाएंगे या फिर आपको लोग जज कर बैठेंगे। सो यहाँ पे वो चीज़ है, रिजेक्शन से डरते हैं। बहुतों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि कि समाज क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी की क्या ओपिनियन रहेगी। सो सोसाइटी जजमेंट, इसमें आप बहुत ज़्यादा घिर चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वो भी देख रही हूँ। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर आपने लाइफ में कुछ नया स्टार्ट किया था तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा जज की गई थी, जिसकी वजह से अब आपके दिमाग में बैठ गई है कि अगर कुछ भी काम स्टार्ट करना है उसे परफेक्टली करना है, अगर नहीं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है। सो यहाँ कंटिन्यूसली आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपको ट्राई करने से रोक रही है, ठीक है। सो नई चीज़ों को ट्राई करने से रोक रही है, नई ओपिनियंस को ट्राई करने से रोक रही है। यहाँ ये भी हो सकता है कि आपकी ग्रोथ यहाँ कहीं ना कहीं रोकी जा रही है। सो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा लगता है कि वो आपको किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर रखी है। आप सर्टेन चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे, सर्टेन चीज़ों में हाथ नहीं देंगे, चीज़ों को स्टार्ट नहीं करेंगे, सो लोग आपको जज नहीं करेंगे। सो ट्राई नहीं करना है, ट्राई बिल्कुल नहीं करेंगे तो लोग जज भी नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे तो लोगों की ओपिनियन सुननी नहीं पड़ेगी, समाज क्या कह रहे हैं वो सुननी नहीं पड़ेगी। जिसकी यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको वो फर्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है, एंड वही चीज़ आप नहीं ले रहे हैं। यहाँ आपकी यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि काफ़ी खूबसूरत एनर्जी आई है। एक ऐसे पर्सन जो कि अपनी लाइफ में बहुत एक ऐसे पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, क्रिएटिविटी के साथ चलते हैं ये पर्सन। सो आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, क्षमता बहुत है, चीज़ों को जीत जाने की क्षमता बहुत है। बट आपकी सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं इस डर में बैठी हुई है, आपको थोड़ी सी रोक रही है। यहाँ आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर क्षमता नहीं है, जबकि आपके अंदर क्षमता है, बस आप रिजेक्शन से डर रहे हैं। आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी रिजेक्शन से डर रही है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस एक्स्ट्रा दी जा रही है। सो ऑप्शन 1, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप कभी किसी पर्सन के पास सर्टेन तरीके की आइडियाज़ लेकर गए थे एंड उन्होंने आपकी आइडियाज़ को रिजेक्ट कर दी, या फिर आपको ये भी लगता है कि कि हो सकता है कि आप तो अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं पर फिर भी लोग आपको ना चूज़ करके किसी और को चूज़ करेंगे। ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं। यहाँ कुछ कहीं ना कहीं किसी पास से रिलेटेड भी चीज़ रही है, या हो सकता है कि आपके स्कूल में आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिली है, या हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में आपको काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट किया गया है, ठीक है। जहाँ आपने बैलेंस डिसीजन लिया है, जहाँ आपने हमेशा अच्छाई का रास्ता अपनाया है, सच का रास्ता अपनाया है, वहाँ आपको आपके आसपास के लोगों ने कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट किया है। मोस्टली मैं फ्रेंड्स की एनर्जी देख रही हूँ, मोस्टली मैं स्कूल डेज़ की एनर्जी देख रही हूँ कि स्कूल में आपके टीचर्स ने कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया है, आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसे कहीं ना कहीं ख़त्म की गई है, ठीक है। सो यहाँ स्ट्रेट अवे रिजेक्शन, नई चीज़ों को ट्राई करने से डरना, घबराना, अपनी बातों को रखने से घबराना, यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आ रही है। यहाँ पे सबसे पहले आपको कहा जा रहा है
कि आपको लाइफ में थोड़ी-सी लॉजिकल होने की ज़रूरत होगी, है ना? थोड़ी प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे ज़रूरी है ये समझना कि हो सकता है जब आप सर्टेन चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, जब आप आपकी खुद की आइडियाज़ पे ट्राई कर रहे हैं, जब आप नई चीज़ों पे हाथ रख रहे हैं, सो यहाँ हो सकता है सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो शायद गड़बड़ हो सकती है। शायद आप उसमें फर्स्ट टाइम अच्छा ना करें, बट देन यहाँ पे लाइफ में थोड़ी लॉजिकल होनी पड़ेगी। हर वक़्त आप परफेक्ट रहे वो ज़रूरी नहीं है। आज आप कुछ गलती कर रहे हैं, कल उसी से सीखेंगे एंड फिर उस पे आप एक्सेल करेंगे, उसमें आप परफेक्ट होंगे। सो यहाँ कहा जा रहा है आपको कि लॉजिकली सोचने की ज़रूरत है। फर्स्ट टाइम में ही यहाँ ठीक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आपकी लॉजिकल की कार्ड आई है, जो कि मुझे दिखा रही है कि आपको कहा जा रहा है एकदम फर्स्ट स्टेप में ही आप जीत हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? अगर आप फर्स्ट स्टेप में हर वक्त जीत हासिल करने की सोचते हैं, सो ऐसा नहीं करना है, लॉजिकल होके चलना है। हो सकता है सर्टेन ऐसी मिस्टेक्स हो सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तब भी आती है जब आप अपनी मिस्टेक से कुछ सीखते हैं। सो हो सकता है कि मिस्टेक्स करते करते धीरे धीरे आज नहीं कल आप सीख ज़रूर जाएंगे, राइट? सो यहाँ पे आपको लॉजिकल थिंकिंग रखनी है। ये नहीं है कि मैं जिस चीज़ पे हाथ दे रहा हूँ डे वन से मैं उस चीज़ को सीख जाऊँगा, ठीक है? सो लॉजिकल होके चलनी है कि यहाँ ऐसा टाइम भी आ सकता है जहाँ लोग आपको जज करें, जहाँ लोग आपकी आइडियाज़ पे शक करें। यहाँ खुद के ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। खुद की लाइफ में क्लियर हेड होने की ज़रूरत है ना। जो मैं सोचा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, मुझे इसके साथ आगे बढ़नी है। मुझे अडाप्टेबल भी होना है, लोगों के साथ मिक्स भी होना है। यहाँ पे आपकी कितनी खूबसूरती से 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे कार्ड आई है कि दूसरों की ओपिनियंस भी सुननी है, दूसरे क्या राय दे रहे हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे कैसे एनवायरनमेंट में है, मैं किस एनवायरनमेंट में हूँ, ठीक है? अडाप्टेबल होना है, चीज़ों को लेके एक्सेप्ट करना है, दूसरों को भी एक्सेप्ट करना है, खुद को भी एक्सेप्ट करना है। ऐसी सिचुएशंस अराइज हो सकती है जहाँ लोग आपकी शायद मजाक उड़ाए। ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है जहाँ कभी कभी लोगों का साथ आपसे छूट जाए। यहाँ पर खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है। यहाँ हर सिचुएशन को एकदम ब्रेवली फेस करना है। यहाँ वो जो जजमेंट वाली जो भावना है कि हर चीज़ में लोग जज कर देंगे, लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, उस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत होगी। यहाँ आपको अपने लाइफ में खुद के लिए हीरो बनने की ज़रूरत होगी। समाज क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, बिकॉज़ आपके अंदर ऐसी क्षमता है कि आप लोगों को गाइड कर पाए। आपके अंदर ऐसी क्षमता है कि आप अपनी ओपिनियंस लोगों की तरफ रख पाए, एक लीडर की तरह काम कर पाए। बट आप वो लीडर बनना नहीं चाह रहे हैं बिकॉज़ आप डर रहे हैं कि लोग आपको जज कर लेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है आपको बड़ी चीज़ों को करने से रोक रही है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रही है। एक लास्ट कार्ड लेंगे। सो ऑप्शन, हम इस कार्ड को नहीं लेंगे, ठीक है, बिकॉज हमने अच्छे से शफल नहीं की थी। सो ऑप्शन 1 आपके लिए एक लास्ट मेजर कार्ड क्या आ रही है? स्ट्रॉन्ग, आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। ये आपकी मेजर कार्ड है जो कि मुझे दिखा रही है, मेजर मैसेज है जो आपको यहाँ पे मुझे दिखा रही है कि आपको अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत होगी। लोग क्या कह रहे हैं, स्पेशली कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट है, अगर वो आपको किसी तरीके से अफेक्ट की बैठी है, हो सकता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं टीचर से आप कहीं ना कहीं रिजेक्ट हुए हैं। टीचर ने आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डिमोटिवेट किया है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली। यूजुअली टीचर्स अनइंटेंशनली ही डिमोटिवेट करते हैं, आजकल नहीं करते हैं, बट एक ज़माना ज़रूर था जब टीचर्स काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट करके लोगों को आगे बढ़ाने की सोचते थे, राइट? सो हो सकता है कि आप उस पीरियड के होंगे। हो सकता है कि टीचर ने चाहा था कि आपको एक तरीके से सबक सिखाए, या टीचर ने चाहा था कि वो उनकी डांट से आप कहीं ना कहीं लाइफ में एक करेक्ट पाथ में जाए, बट कहीं ना कहीं उनकी ये जो डांटने की जो चीज़ है वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं बैकफायर कर गई, एंड उन्होंने आपको मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। एंड कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपकी पुरानी मेमोरी, स्पेशली आपकी टीचर से रिलेटेड मैं देख रही हूँ बहुतों के लिए, एंड स्कूल लाइफ से समथिंग रिलेटेड टू स्कूल मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि स्कूल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसने कि सर्टेन ऐसी रिजेक्शन है जिसने कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा
आपको बहुत ज़्यादा आपको फेलियर से डरते हैं, रिजेक्शन से डरते हैं। सो यहाँ पे वो चीज़ हो रही है कि कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा कम फ़ील करवाया गया है, जिसकी वज़ह से हो सकता है कि आप कहीं न कहीं खुद की पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा डाउट करने लग गए हैं। सो यहाँ आपको स्ट्रॉन्गली आपके पास से उभरना पड़ेगा। आप जो स्कूल लाइफ़ में होते हैं या आपकी पर्सनैलिटी जैसे स्कूल लाइफ़ में दिखाई जाती है, आप उससे बहुत डिफरेंट होते हैं। हम धीरे-धीरे लाइफ़ में ग्रो करते हैं, राइट? हम धीरे-धीरे लाइफ़ में ग्रो करते हैं एंड हमारी पोटेंशियल वक़्त के साथ और बढ़ती है। सो यहाँ वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। आपकी पर्सनैलिटी जैसे स्कूल लाइफ़ में प्रेज़ेंट की गई है या आपके दोस्तों के बीच प्रेज़ेंट की गई है, आप वो नहीं हैं। आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, अपने पास से उभरने की ज़रूरत है। ठीक है? तो चलिए अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपसे क्या छिपा रही है, ठीक है? सो सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। सो ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको कहीं न कहीं आपकी खुद की लाइफ में किसी तरीके से फ्लरिश नहीं होने दे रही है, ठीक है? यहाँ पर मोस्टली मैं रीज़न भी देख रही हूँ कि हो सकता है आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि सडनली लोगों से बात करना आपने बंद कर दिया है, ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं, इंटरैक्ट नहीं करते हैं। हो सकता है कहीं न कहीं लोगों से छिप रहे हैं एंड यहाँ छिपने से ज़्यादा आप कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप जितना लोगों से बात नहीं करेंगे, उतना आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, उतना आप जितना आप लोगों से, समाज से, कम्युनिटी से, रिलेटिव से दूर रहेंगे, उतना खुद को प्रोटेक्ट कर रखेंगे। यहाँ पर डिफरेंस है, आपको जो नहीं समझ आ रही है, यहाँ कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप नेगेटिव एनर्जीज़ को खुद से दूर कर रहे हैं, बट यहाँ मी टाइम की जगह ये हो रहा है कि आप मी टाइम तो खुद को दे रहे हैं, बट एक्सेस अमाउंट में देना स्टार्ट कर दिए हैं। सडनली लोगों से नहीं मिल रहे हैं, सडनली मिलना जुलना आपने बंद कर दिया है। सो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि लोगों से मिलने की ज़रूरत होगी, ठीक है? बिकॉज आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी सर्टेन ऐसे इवेंट्स हुई है आपकी लाइफ में, स्पेशली आपके फ्रेंड्स के बीच या किसी भी, हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में नेगेटिव लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, या सर्टेन आपके फ्रेंड्स में कुछ ऐसी, फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी जहाँ बार बार आपने सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश की है, बट देन ठीक नहीं कर पाए हैं। सडनली चीज़ें एकदम स्मूथली जाती है, बट देन फिर से एक तरीके से फॉल आ जाती है, ठीक है? सो जिसकी वजह से कंटिन्यूस हार्ट ब्रेक्स मिलते मिलते सिचुएशन में एक तरीके की आपको एंड रिजल्ट नहीं मिल रही है, सिचुएशन में किसी तरीके से आपको यहाँ पे जीत नहीं मिल रही है, रिलेशंस आपकी सॉल्व नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से अब आपने टोटली कम्प्लीटली दुनिया से खुद को एकदम शट डाउन कर दिया है। ना लोगों से मिलते हैं, ना ज़्यादा फ्रेंड सर्कल आपकी ज़्यादा नहीं है, या ये भी हो सकता है कि बिल्कुल आपके पास फ्रेंड सर्कल नहीं है, एक सिंगल फ्रेंड भी नहीं है जिनसे आप अभी बात कर रहे हैं। सडनली आपने लोगों से कांटेक्ट हटा दिया है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जो फ्लरिश होंगे वो आप फ्लरिश नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं आप में से बहुतों के लिए आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी ईगो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, ठीक है? एंड यहाँ पे ईगो से ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि आप बुरे लोगों से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है आपने कम्प्लीटली खुद को बिल्कुल अपने एक वर्ल्ड से जो मिलना जुलना होता है वो बिल्कुल शट, एकदम पूरा क्लोज कर दिया है आपने, ठीक है? सो यहाँ पर आप दुनिया से नहीं मिल रहे हैं, आप किसी तरीके से हो सकता है कि आपके अंदर डर बैठ गया है, हो सकता है कि जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड है उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जब आप दुनिया से नहीं मिल रहे हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, बट कहीं ना कहीं वो आपको आपको फ्लरिश होने से रोक रही है।
यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप चाहते हैं कि दूसरे आपको मनाएँ किसी तरीके से। यहाँ पे ये भी मैं देख रही हूँ कि आप चाहते हैं कि दूसरे आपके पास आएँ, ठीक है? दूसरे आपसे आके बात करें। सो अगर दूसरे आपसे आके बात करते हैं, ठीक है, आप थोड़ा बात कर लेंगे, बट यूजुअली हो सकता है आप लोगों की कॉल्स नहीं रिसीव करते हैं, आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं। बट अगर आप इस चीज़ को थोड़ी-सी ध्यान से देखेंगे, कहीं न कहीं आप दुनिया से बहुत ज़्यादा कट जा रहे हैं। एंड दुनिया से कटने की भी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस है जो कि आपको एट प्रेजेंट समझ नहीं आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप नेगेटिव लोगों से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट लाइफ में यहाँ पर आपको सीखने की ज़रूरत होगी कि नेगेटिव लोगों के साथ रहते हुए खुद की जो ऑरा है, खुद को जो प्रोटेक्ट करना है वो कैसे करना है, ठीक है? कि अगर लोग आपके साथ भी चले तो आपकी नेगेटिव ऑरा दूसरों की जो नेगेटिव ऑरा है वो आपकी पॉजिटिविटी के साथ मिक्स ना हो जाए। सो वहाँ पे वो चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत होगी। बिल्कुल कंप्लीटली दुनिया से हट गए एंड दुनिया के साथ नहीं चल रहे हैं, दुनिया के पीछे हो जा रहे हैं, सो वो चीज़ आपको फ्लरिश होने से रोक रही है, ठीक है? आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। सोसाइटी में, समाज में, कम्युनिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, आपको अपने वर्ल्ड के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बट कहीं न कहीं आपने एकदम से एक जगह आप स्टॉप हो गए हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है बट आप वहाँ रह गए हैं, बट कहीं न कहीं आपको ये भी लगता है कि ठीक है, मैं जहाँ हूँ एट प्रेज़ेंट ठीक हूँ, एटलीस्ट मैं किसी तरीके की नेगेटिविटी में इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं यहाँ आपको नहीं कह रही कि आप नेगेटिविटी के साथ इन्वॉल्व होइए या नेगेटिव लोगों के साथ आप इन्वॉल्व होइए, बट देन ये जो कम्प्लीटली खुद को एकदम से जो हट गए हैं लोगों से, वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसा किसी के लिए भी ठीक नहीं है कि कम्प्लीटली दुनिया से हट जाना भी ठीक नहीं है। अपनी सीक्रेट्स शेयर ना करिए, या फिर हो सकता है उतना ही बात करिए जितना ज़रूरत है, बट लोगों से मिलने की ज़रूरत ज़रूर होगी। यहाँ आप लोगों से मिल नहीं रहे हैं। विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं न कहीं यहाँ आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट देन आपको अब ऐसा लगने लग गया है कि हर वो पर्सन जिनसे आप मिलते हैं, वो आपके दुश्मन हैं। हर वो पर्सन जिनसे आप मिल रहे हैं, वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं। यहाँ आप चाहते भी हैं कि लोग आपसे बात करें, ठीक है? बट देन आपको बात भी नहीं करनी है। सो कुछ तो वैसी आपकी एनर्जी चल रही है। आपको समझ नहीं आ रहा है ये चीज़ धीरे धीरे आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है। ये चीज़ धीरे धीरे आपकी जो पर्सपेक्टिव है या दुनिया को देखने की जो नज़रिया है वो चेंज होती जा रही है। आप दुनिया के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। टाइम टू टाइम दुनिया की जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेके, सिचुएशंस को लेके, वो चेंज होती है। बट आप एक लिमिटेड लोगों के साथ, लिमिटेड फ्रेंड सर्कल के साथ, लिमिटेड ग्रुप के साथ या सिर्फ अकेले आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं उस वजह से हो सकता है कि ये जो डिस्टेंस आ जा रही है, ये चीज़ कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं आप थोड़े से चिड़चिड़े भी बन जा रहे हैं। तो वो चीज़ उन सारी चीज़ों से हटने की ज़रूरत है। अगर आपको लोगों से नहीं मिलनी है, जो कि मैं समझ सकती हूँ कि अगर नेगेटिव लोग अगर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड उस चीज़ से अगर आप थक गए हैं, अगर आपको नहीं मिलनी है, तो एटलीस्ट बाहर जाइए, बिकॉज़ आप बाहर जाना भी बंद कर चुके हैं। सो बाहर जाइए, खुद को टाइम दीजिए, खुद के लिए शॉपिंग करिए, ठीक है? खुद को गिफ्ट दीजिए, खुद को प्रेजेंट दीजिए, खुद से घूमने जाइए। बट आप वो भी नहीं कर रहे हैं, एक रूम में पड़े रहते हैं एंड किसी से बात नहीं करना, सारा दिन फेसबुक करना, नेटफ्लिक्स देखना, ये सब कर रहे हैं। सो वो चीज़ बंद करने की ज़रूरत है। घर में बैठना बंद करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको लोगों से नहीं मिलना है, कोई बात नहीं, बट घर में मत बैठिए। एंड यहाँ जब हम लोगों की बात करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ फ्रेंड सर्कल की बात नहीं करते हैं, दुनिया से इंटरेक्ट करना। हो सकता है सिंस आप घर पे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जा रही है। आप हो सकता है कि लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं या उनसे ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर बाज़ार में कुछ लाने जाना है तो उनसे बात करने से घबरा रहे हैं, ठीक है? सो वो चीज़ आपके अंदर एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट ला रही है। सो इस नेगेटिव इम्पैक्ट से बचना है। एंड आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको इस चीज़ से छुपाए रखे हैं कि उनको ऐसा लगता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है? वो दुनिया से आपको प्रोटेक्ट कर रही है, बट कहीं ना कहीं वो आपको छुपा के रखी है दुनिया से, एंड वो आपको फ्लरिश होने नहीं दे रही है। लोगों से मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, एक हाय हेलो करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? सो कहीं ना कहीं मैंने आपको सॉल्यूशन तो दे दी है, आपको रीजनिंग्स तो दे दी है, बट फिर भी हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही हैं। सो ऑप्शन 2, आपके लिए एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस आ रही है?
ऑलराइट, सो ऑप्शन 2 काफ़ी खूबसूरत आपके लिए मैसेज आई है। ठीक है। सो यहाँ पे कहीं न कहीं आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ़ में जैसे भी स्टेप ले रहे हैं, जैसे भी एक्शन ले रहे हैं, कहीं न कहीं थोड़ा सोच विचार करके एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है। कहीं न कहीं अगर आप, हो सकता है कि अगर आपको लोगों से नहीं मिलना है, आपकी लाइफ़ में काफ़ी नेगेटिव लोग ज़रूर आए हैं। सो अगर आप कंप्लीटली अगर उनसे भी दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं, हटिए, कोई बात नहीं। बट साथ ही साथ ये जो बिल्कुल खाली बैठ रहे हैं, वो खाली भी आपको नहीं बैठना है। यहाँ पर आपको अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा, अगर आप अकेले रह रहे हैं तो ये आपका मौका है, ये आपके पास मौका है कि आप किस फील्ड में क्रिएटिव है, आप किस फील्ड में एक्सेलेंट है, आप किस फील्ड में अच्छा करते हैं, और अपनी क्रिएटिविटी को तराशने की ज़रूरत है। ठीक है। सो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आप पेंटिंग में अच्छे हैं, हो सकता है आप डांस में अच्छे हैं, हो सकता है आप बाकी किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं। सो उस सब्जेक्ट के ऊपर काम करने की ज़रूरत होगी। ठीक है। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि चीज़ों को लेके थोड़ी फ्लेक्सिबल रहिए, चीज़ों को लेके थोड़ी प्लेफुल रहिए। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन आपके अकॉर्डिंग आपको मिले, एंड अगर नहीं भी मिल रहे हैं, खुद को आप पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं? आपको खुद को पनिशमेंट नहीं देना है। अपनी लाइफ अपनी तरीके से एंजॉय करिए। आपके पास पेरेंट्स है, आपके पास अगर अपने भाई बहन है, उनके साथ बाहर निकलिए। सो इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, यहाँ खुद के साथ भी इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकेले भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो सेल्फ की, अपनी खुद की जो ग्रोथ है, सेल्फ ग्रोथ में काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। सो यहाँ सेल्फ ग्रोथ की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। कम्प्लीटली कुछ ना कुछ करते रहिए, खाली दिमाग आपको नहीं रखना है, बिकॉज आप खाली दिमाग है। यहाँ मुझे बहुत स्ट्रांगली एनर्जी मिल रही है कि आप एक तरीके से एक तरीके से फीलिंग ऑफ नथिंगनेस, मुझे वैसी एनर्जी दिख रही है कि आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा है एट प्रेजेंट। कहीं ना कहीं आप ना अकेलापन फील कर रहे हैं, ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जो कि सही बात है, कि अच्छी बात है, आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बट देन आप कम्प्लीटली दुनिया से हट गए हैं, एंड अगर आप दुनिया से हट भी गए हैं तो कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करिए, खुद के ऊपर करिए। ठीक है। हो सकता है कि अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ करिए। ठीक है। जिससे कि आप प्रोडक्टिव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ आप प्रोडक्टिव नहीं हो रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आपको प्रोडक्टिव होने की ज़रूरत है। ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि सर्टेन चीज़ों को लेके आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। सर्टेन चीज़ों को लेके आपको एक्सेप्टेंस, यहाँ पे थॉटफुल एंड यहाँ पे एक्सेप्टेंस देख रही हो, सर्टेन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। ठीक है। फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पर आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अवॉइड करने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, आप खुद को पनिशमेंट दे रहे हैं। एंड आप कैसे पनिशमेंट दे रहे हैं? लोगों से आपने सडनली मिलना बंद कर दिया है, एंड सिंस आपने सडनली मिलना बंद कर दिया है, आप जो आज से कुछ साल पहले थे एंड आज जो आप है, कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन है। लोग भी कभी कभी सरप्राइज हो जाते हैं कि आप इतना ज़्यादा एक टाइम इतना एंजॉय करते थे, सेलिब्रेट करते थे, सडनली आपने बात क्यों सबसे करना बंद कर दी है। सो यहाँ पे वो चीज़ हो रहा है। सो खुद को चीज़ों को प्लेफुल रखिए, एकदम जॉली रहिए। सर्टेन चीज़ों को लेके आपको एंजॉय करना ज़रूरी है। यहाँ सर्टेन, यहाँ पे अगर मैं कार्ड्स की भी बात करूँ, यहाँ सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं सबकॉन्शियसली आप मूव ऑन अभी तक नहीं कर पाए हैं। ठीक है। स्पेशली आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे सर्टेन चीज़ों की मैं देख रही हूँ कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आपने स्टार्ट किया था एंड बीच रास्ते में ही आपने छोड़ दिया। सो यहाँ पे वो भी चीज़ें चल रही है। सो सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट की है, सबकॉन्शियसली आपके दिमाग को इफ़ेक्ट की है, जिसे आप पता नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशली अगर मैं यहाँ बात करूँ, फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आपने लोगों से मिलना बंद कर दिया है। सो मूव ऑन करने की ज़रूरत है। चलिए एक मेजर कार्ड देखते हैं कि आपके लिए एक मेजर मैसेज क्या आ रही है। सो ऑप्शन 2 आपके लिए एक मेजर मैसेज क्या आ रही है। इनोवेटिव, देखिए कितनी खूबसूरत मैसेज आई है आपको। यहाँ पे अगर आप लोगों से नहीं भी मिल रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे चीज़ है कि आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, उन लोगों से मिलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने आपको परेशान किया था, जिन्होंने आपको तंग किया था, जिन्होंने हमेशा आपको लेके नेगेटिव थॉट्स ही रखे हैं। आपको उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। बट आप जो खुद को घर पर बिठा के रख चुके हैं, खुद को बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल सर्टेन सामान लेने के लिए खुद को शॉपिंग
करने के लिए, खुद को पैम्पर करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ वो चीज़ बहुत ज़रूरी है करने की, ठीक है। लोगों से इंटरेक्शन बंद नहीं करना है। फ्रेंड सर्कल ठीक है, कोई बात नहीं, फ्रेंड सर्कल कुछ लोगों की अच्छी होती है, कुछ लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं होते हैं, उनको इतने अच्छे फ्रेंड नहीं मिलते हैं, बट उस वजह से खुद को पनिशमेंट नहीं देनी है, ठीक है। इनोवेटिव कंटिन्यूस कुछ ना कुछ आपको करते रहना है, ठीक है। अपने दिमाग को खाली नहीं रखना है, बिकॉज खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ऑलराइट, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3, चलिए देखते हैं कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपसे क्या छिपा रही है, ठीक है। सो ऑप्शन 3, चलिए आपकी सबसे पहले हम कार्ड शफल करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। सो आपके लिए कार्ड भी आ गई है। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे आपकी लव की कार्ड आई है। देखते हैं ये किस लिए आई है। मे बी आपकी यहाँ पे सेल्फ लव की कमी है। चलिए देखते हैं कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या कह रही है, क्या ऐसी बात है जो आपसे छुपा के रखी गई है आपकी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। सो हम आपके लिए सबसे पहले कार्ड भी शफल कर लेते हैं और टैरो कार्ड शफल करते हैं। सो ऑप्शन 3, चलिए देखते हैं कि क्या मैटर है, आपसे क्या छिपाए रखी जा रही है। यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक मुझे मैसेज मिल रही है कि सर्टेन ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल है, सर्टेन ऐसी सिचुएशंस है जहाँ आप बिलोंग नहीं करते हैं, जहाँ रह के आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खालीपन फील करते हैं, जहाँ रह के हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि कि आप इतने काफ़ी नहीं हैं सामने वाले पर्सन के लिए या सामने वाले सिचुएशन के लिए। यहाँ पे सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से जानती है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, बट आपकी यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है, आप यहाँ एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको कहीं ना कहीं कहती है, स्पेशली यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन आपको रह के कहती है कि सर्टेन ऐसी सिचुएशन है जिससे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। वो जो सिचुएशन है वो आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपके लिए बनी नहीं है। वहाँ पे हो सकता है कि आपने एक तरीके से फ्यूचर देखा है, वहाँ पे हो सकता है आपने एक तरीके से आप चाहते हैं कि आप वहाँ पे जीत हासिल करें, बट देन एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है, आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे पता है कि ये चीज़ आपके लिए बनी नहीं है। आप कुछ ऐसे लोगों के साथ मिक्स होने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन के साथ मिक्स होने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी करियर भी हो सकती है कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ आपके लिए बनी है, जबकि ये पर्टिकुलर चीज़ आपके लिए बनी नहीं है। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा डाउट करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा आप जितने दूसरों पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं, जो आपके साथ अगर हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है जो कि आपके फेवर में नहीं है, जो आपके साथ गलत कर रही है, एंड आप कहीं ना कहीं अपने आने वाले ब्लेसिंग्स को रोक दे रहे हैं, बिकॉज़ आप किसी तरीके की रिग्रेट में भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि किसी तरीके की रिग्रेट में हैं, या सर्टेन ऐसे सिचुएशन है या पर्सन है जो आपको किसी तरीके की रिग्रेट में डाल रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ आपकी सबकॉन्शियस माइंड मुझे चीख के कह रही है कि हाँ कि आपको ये चीज़ पता लगनी चाहिए कि यहाँ पे आप बिलोंग नहीं करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी सच एंड झूठ आपको कही जा रही है, यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन है जो कि सच भी है, एंड बहुत सारी मतलब आपकी सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि ये सर्टेन चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ में ठीक नहीं चल रही है। स्पेशली ये आपको सेल्फ लव करने से रोक रही है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, प्यार करते हैं, बट देन आप इनसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, बट देन ये आपसे अटैच नहीं है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी हार्ट ब्रेक है। कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ से उभरते नहीं हैं तो एंड आप उभर भी नहीं रहे हैं, अगर आप इस चीज़ से उभरते नहीं हैं तो आपके जो आने वाले ब्लेसिंग्स है आप उसे रोक देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी किंग ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है, एंड यहाँ मुझे स्ट्रेट अवे दिखा रही है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की कार्ड आई है, यहाँ पे आपकी
द हाई प्रिस्टेस की कार्ड आई है। देन यहाँ पे आपकी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड आई है। एंड यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के सामने आपकी 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आई है, जो कि मुझे स्ट्रेट अवे दिखा रही है कि यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ सर्टेन चीज़ें हैं जो कि आपकी लॉस है। आप जिस जगह जाके आपकी फ्यूचर देख रहे हैं, यहाँ पर आपकी सर्टेन तरीके से लॉस है, ठीक है। या तो आप खुद को सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि आप खुद को डाउट कर रहे हैं, या ऐसी सिचुएशंस आपकी बन रही है जहाँ पे आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप खुद के ऊपर डाउट करें, ठीक है। यहाँ पर आप हो सकता है दूसरों के ऊपर निर्भर हो जा रहे हैं, डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। आपकी सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं आपको सेल्फ लव करने से रोक दे रही है, बिकॉज आप दूसरों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। सो यहाँ ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि आपको आप सर्टेन तरीके की लव डिज़र्व नहीं करते हैं। आपको एट प्रेजेंट जैसी लव मिल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप वैसी ही लव डिज़र्व करते हैं। सो आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे ऐसा लग रहा है कि आप सर्टेन तरीके की लव डिज़र्व नहीं करते हैं, या सर्टेन तरीके की जो लव है आपके दिमाग में किसी तरीके से बैठ गई है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है कि सर्टेन चीज़ें हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये लग रहा है कि आप कभी खुद को सेल्फ लव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप दूसरों के ऊपर निर्भर हो जा रहे हैं, ऐसे लोगों पे निर्भर हो रहे हैं, या ऐसी सिचुएशंस पे निर्भर हो रहे हैं जहां आपकी कंटिन्यूस आपको लॉस मिलती है। सो इस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। यहाँ कहीं ना कहीं आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको किसी तरीके की डिसीजंस लेने से, आगे बढ़ने से रोक रही है। आप डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा देर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पोटेंशियल है उससे आप काफ़ी ज़्यादा आप पीछे हो जा रहे हैं। आप खुद की जो सेल्फ लव वाली जो चीज़ है ना, आप उससे पीछे हट जा रहे हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ को करने से रोकना होगा, बिकॉज़ यहाँ पे आपकी जो किंग ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है वो मुझे कंटिन्यूस दिखा रही है किसी तरीके से लॉस, किसी तरीके की लॉस वाली सिचुएशन पे आप है, जिससे आप उभर नहीं रहे हैं, आप उभरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जजमेंट की भी कार्ड मुझे यही दिखा रही है कि आप उभरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप अभी भी आपकी सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली ये बैठ चुका है कि आपको कोई प्यार नहीं कर पाएगा, या आप खुद को प्यार नहीं कर पाएंगे, या आपको जैसी प्यार चाहिए वो चीज़ आपको कभी लाइफ टाइम में नहीं मिल पाएगी। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ मिल रहे हैं जो कि जहाँ पे आपकी लॉस चल रही है, एंड आपको पता है कि यहाँ पे आपकी लॉस है, आपको पता है कि यहाँ पे आपकी हार्ट ब्रेक है, बट फिर भी आप क्या करते हैं, आप कंटिन्यूस उसी पर्सन, उसी सिचुएशन से रिलेटेड बहुत सारी ड्रीम्स बना बैठते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आ रही है। सो ऑप्शन 3, एक्स्ट्रा मैसेजेस। कोऑपरेटिव, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ कोऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं आप एक तरीके से बगावत में हैं। अगर यूनिवर्स आपकी लाइफ में सर्टेन सिचुएशन या पर्सन को हटा रहे हैं, आप ज़िद में बैठे हुए हैं, यूनिवर्स आपको, आपके ईश्वर आपको ब्लेसिंग के तौर पे सर्टेन सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि आप इस सिचुएशन या इस पर्सन से बाहर निकले। बट आप क्या कर रहे हैं, आप कंटिन्यूस अपने यूनिवर्स को, अपने ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं, एंड जिस वजह से क्या हो रहा है, अपने आने वाले ब्लेसिंग्स को आप रोक दे रहे हैं। एंड सिंस आप अपने आने वाले ब्लेसिंग्स को रोक रहे हैं, देन अगेन आप गॉड से क्वेश्चन करते हैं कि गॉड आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो आपको यूनिवर्स के साथ कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले ब्लेसिंग्स को आप इग्नोर ना कर पाए, या आने वाली ब्लेसिंग्स को आप आपकी जो अपॉर्चुनिटी है उसे आप मिस ना कर दें। सो चलिए आपके लिए और क्या मैसेज आ रही है।
ग्रेशियस यहाँ पे कहीं न कहीं सेल्फ लव के लिए कहा जा रहा है, ठीक है? यहाँ कहीं न कहीं आपको कहा जा रहा है कि खुद के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। आप जैसे हैं, आप जो है, आप काफ़ी है खुद के लिए। यहाँ सेल्फ लव की ज़रूरत है। यहाँ ग्रेशियसली खुद को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। एंड सर्टेन सिचुएशन जहाँ जो जिससे आपको भी लगता है कि जहाँ आप बिलॉन्ग नहीं करते हैं, उसे ग्रेशियसली हट जाने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे बिलॉन्ग नहीं करना है। सामने वाले को दिखाने की ज़रूरत है, या इस सिचुएशन को दिखाने की ज़रूरत है कि आपकी लाइन क्या है एंड आपको सामने वाले किस लिमिट तक, किस एक्सटेंट तक आपके साथ जा सकते हैं। सो चीज़ों को वैसे ही आपको हैंडल करने की ज़रूरत है। सो चलिए देखते हैं कि और दो आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। ऑनेस्ट, यहाँ पर आपकी 10 ऑफ पेंटिकल्स के ठीक नीचे ऑनेस्ट की कार्ड आई है, जो कि मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिखा रही है कि आपको कहा जा रहा है खुद के साथ ऑनेस्ट आपको रहने की ज़रूरत है। आप ये जो ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे हैं, वहाँ आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। खुद से क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि जिस सिचुएशन में आप एट प्रेजेंट स्टक है, जिस सिचुएशन को आप अपना बनाए बैठे हैं, क्या सच में आप उस उस सिचुएशन को डिज़र्व करते हैं, या जिस सिचुएशन में आपको लाया जा रहा है, जिस भी पर्सन ने, जिस भी ग्रुप ऑफ पर्सन ने आपको सर्टेन सिचुएशन में लाया है, एंड फिर भी आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर भी उनके उनके दिए हुए जो भी जैसे भी वो सिचुएशंस आपकी लाइफ में ला रहे हैं, उसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको ऑनेस्टली खुद को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि इस सिचुएशन में आप जो ड्रीम बनाए बैठे हुए हैं, क्या ऑनेस्टली आप उसे डिज़र्व करते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और नेक्स्ट क्या कार्ड है। डिग्निफाइड, देखिए यहाँ पे आपको खुद की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ डिग्निटी के साथ एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ठीक है? आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, आप लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे आपकी कितनी खूबसूरत मैसेजेस आई है। यहाँ पे आपको ग्रेशियसली डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है, डिग्निफाइड वे से डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है, अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए वन लास्ट मेजर मैसेज क्या आ रही है। ऑप्शन 3 आपके लिए एक लास्ट मेजर मैसेज क्या आ रही है। कॉन्फिडेंट, बट देन हमने कार्ड्स को अच्छे से शफल नहीं की है, सो हम वो मैसेज नहीं लेंगे, बट देन हम ऐड ज़रूर कर रहे हैं। यहाँ पे आप खुद को लेके भी कॉन्फिडेंट नहीं है, इस वजह से भी आप ऐसे सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कि कंप्लीटली एक्सेप्टेबल नहीं है। सो ऑप्शन मैच्योर, यहाँ पे मैं यहाँ पे समझ रही हूँ, यहाँ पे मैच्योरिटी से डिसीजन लेने की ज़रूरत है। हो सकता है आप उनमें से है जो एट प्रेजेंट बहुत इनोसेंट है, आप उनमें से है जिन्होंने अभी तक दुनिया देखी नहीं है, आप उनमें से है जो कि ड्रीम वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो थोड़ी सी मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस सिचुएशन से रिलेटेड या ये जिस भी सिचुएशन में है, ये सबकॉन्शियस जो आपने सबकॉन्शियसली चीज़ों को जैसे अब हैंडल कर रहे हैं, इस चीज़ से आपको मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।